सर, प्रोटेस्ट बीजेपी कर रही है केजरीवाल के खिलाफ, क्या मांग है, क्या खुलासा जो हुआ है इससे क्या बीजेपी की सबसे ज्यादा सरकारी खजाने की लूट किसी ने करी तो केजरीवाल ने करी। आज दिल्ली के इतिहास में पहली बार हुआ किसी मुख्यमंत्री ने 45 करोड़ रुपए अपने मकान में लगा दिए। जब दिल्ली में त्राहिमाम मचा हुआ था, कोरोना चल रहा था, लोग बेड ढूंढ रहे थे, लोग वेंटिलेटर ढूंढ रहे थे, लोग भोजन ढूंढ रहे थे, ये निकम्मा मुख्यमंत्री 15 करोड़ रुपए अपने स्विमिंग पूल में लगा रहा था, 8-8 लाख रुपए के पर्दे लगा रहा था, 20 लाख रुपए कालीन लगा रहा था, 5-5 लाख रुपए के सावन लगा रहा था नहाने के लिए। आज दिल्ली जग जाहिर हो गया दिल्ली में कि सबसे ज्यादा भ्रष्ट कोई है, कोई करप्ट है तो केजरीवाल है, जिसके दो मंत्री जेल में, एक शराब घोटाले में, दूसरा मनी लॉन्ड्रिंग में। आपने मंत्री का जिक्र किया, संजय सिंह ये कह रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री हैं वो दरअसल कई करोड़ का जहाज में घूमते हैं, कई लाख के वो कपड़े पहनते हैं, पेन गिना रहे हैं, चश्मा गिना रहे हैं, और ये भी उन्होंने कहा है कि कोविड का जिक्र बीजेपी कर रही है, लेकिन कोविड में तो हमारे स्वास्थ्य मंत्री लोगों की सेवा करते करते दरअसल त्रस्त थे। आरटीआई से खुलासा हुआ कि नरेंद्र मोदी जी कोई भी सरकारी पैसे से न खाना खाते, न ड्रेस लेते, न कपड़े खरीदते। ये आरटीआई से खुलासा वापस ले सारे इन्हीं के मंत्रियों ने आरटीआई डाली थी, जिसमें साफ बताया कि प्रधानमंत्री किसी भी सरकारी खजाने से अपने ऊपर खर्च नहीं करते। जो उनको लोग डोनेट करते हैं, इनाम देते हैं, जो किसी प्रकार गिफ्ट देते हैं, उसका भी वो उपयोग करते हैं, और उसमें से भी 90% वो उसको नीलाम करके गरीब बच्चों की पढ़ाई में लगाते हैं। ये आरटीआई से खुलासा हुआ है। ये लोग 45 करोड़ रुपए अपने मकानों में लगा रहे हैं, इनको शर्म नहीं आ रही। जो सरकारी खजाने की खुलेआम लूट हो रही है और प्रधानमंत्री जी की तुलना कर रहे हैं अपने बराबर, शर्म आनी चाहिए लोग। ऑपरेशन शीश महल में ये भी खुलासा हुआ है कि दरअसल एक ओपन टेंडर हो सकता था अगर इतने करोड़ रुपए खर्च किए गए, लेकिन उस राशि को टुकड़ों में बांटा गया है ताकि ओपन टेंडर ना। ये इतनी बड़ी लूट है। अभी धीरे धीरे जब खुलेंगे ना, इसकी परतें खुलेंगी तो आपको समझ में आएगा। जितने केजरीवाल के जितने रिश्तेदार दिल्ली में रहते हैं, उनके मकान भी इसी पैसे से रिनोवेशन कराए हैं। और ऑपरेशन शीश महल में, छोटा शीश महल अगर देखना हो तो आप मनीष सिसोदिया जी के वहां देखिए, वहां भी यही हाल है। वहां पे 70 लाख रुपए के बेड मंगाए, वहां पे 5-5 लाख रुपए की टॉयलेट सीट मंगाई है, वहां पे किचन में 1 करोड़ रुपए लगाया है। ये तो अभी खुलेंगे, पता है कल ही खुलते जाएंगे। ये वही लोग हैं जो 2015 में ऑटो से विधानसभा जा रहे थे शपथ लेने, और भीड़ लगी हुई थी, वो कहता मैं बैठूंगा ऑटो में, वो कहता मैं बैठूंगा ऑटो में। आज ये सब इनोवा लंबी गाड़ी लेकर घूम रहे हैं, सरकारी आवास लेके घूम रहे हैं, सरकारी सिक्योरिटी लेके घूम रहे हैं। ये वही लोग थे जो लोग कहते थे ना सुरक्षा लेंगे, ना मकान लेंगे, ना वो करेंगे। आज सब कुछ कर रहे हैं लोग। तो आप सुन सकते हैं कि बीजेपी के नेता पार्षद, उनका ये कहना है कि दरअसल केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को ठगा है। तमाम जिस तरीके से उन्होंने वादे किए थे, शपथ में ये कहा था मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं घर नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से गुस्सा और नाराजगी। आप प्रोटेस्ट में आए हैं, क्या मांग? क्वेश्चन बताइए क्या मांग है केजरीवाल को लेकर? आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या चाहते हैं? मैम, हम यही चाहते हैं कि केजरीवाल जी तुरंत इस्तीफा दें। केजरीवाल जी जब सत्ता में आए तो उन्होंने कहा था मुझे किसी प्रकार की कोई सुरक्षा नहीं चाहिए, कोई मुझे बड़ा कमरा नहीं चाहिए, केवल दो कमरे के मैं उसमें का रूम में रहूंगा मैं। आज केजरीवाल जी सभी सुविधाएं ले रहे हैं। आज जो इन्होंने पाप किया उसका ठीक है दूसरों में बोलना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि छत टपक रही थी इसलिए रेनोवेशन किया गया। मैडम, ये छत टपक रही तो 9 करोड़ रुपए का स्विमिंग पूल बना लिया आपने। क्या आप तर्क दे रहे हैं? ये तो बेवकूफ समझते हैं हमें। दिल्ली के लोग मूर्ख लगते हैं इन लोगों को। ये पता नहीं, दिल्ली के लोग सबसे समझदार हैं। जो भी इन्होंने किया है एक साजिश के तहत किया है, और ये 45 करोड़ रुपया खर्च करना मजाक है। 1 करोड़ की रसोई में क्या किया इन्होंने? 8 लाख रुपए का पर्दा, बड़े कमाल है। हम तो अचंभित है कि 8 लाख का पर्दा भी होता है, वो भी एक आम आदमी के घर में। अफसोस। गीजर, कई लाख का गीजर लगा रहे हैं, कई लाख के कमोड लगा रहे हैं, ऑटोमेटिक चीजें चल रही हैं, क्या इसकी जरूरत थी? एक आम आदमी को तो बिल्कुल जरूरत नहीं थी। ये सत्ता में जब आए थे इन्होंने कहा था हम राजनीति बदलेंगे, लेकिन राजनीति बदल नहीं सके। राजनीति ने इनको बदल दिया कि राजनीति तो चीज ऐसी है, अच्छे को बदल दे। केजरीवाल किस खेत की मूली है? मूली है और कुछ नहीं है केजरीवाल। लोगों का धीरे धीरे जो इसने अन्ना आंदोलन से जो विश्वास कमाया था सब वो खत्म हो चुका है। आने वाले समय में केजरीवाल की राजनीति खत्म है, आप समझ लीजिए।
मैम प्रोटेस्ट में आई हैं, क्या डिमांड है, क्या मांग है आपकी? देखिए, मांग डिमांड तो केजरीवाल ने जिस तरीके से आज दिल्ली का हाल बना दिया है वो सबको दिखाई दे रहा है। और जो बंदा सारी चीज़ें सारी सुविधाएं लेने के लिए मना करता था, एक राजनीति को एक नए ऊंचे लेवल पे ले जाके एक मिसाल कायम करना, दिल्ली को लंदन बनाएंगे, दिल्ली को लंदन बनाना चाहता था, आज दिल्ली को इतना कंगाल कर दिया, दिल्ली के सारे खजाने खाली कर दिए और फ्री का लालच दे दे के जनता को निकम्मा बनाने का काम केजरीवाल जी कर रहे हैं। और ये 45 करोड़ रुपए केजरीवाल जी ने उस समय अपने घर की रख रखाव पे और उसको रेनोवेट करने पे लगाया, जिस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने अपने भारतीय जनता पार्टी के हर सांसद को, एमएलएस को, निगम पार्षदों को, हर एक कार्यकर्ताओं को जनता सेवा के लिए, कोविड में उनकी मदद के लिए रोड पे उतार दिया था। एक घर घर में राशन पहुंचाने का काम जिस टाइम मोदी जी कर रहे थे, उस टाइम केजरीवाल जी 45 करोड़ रुपए का रेनोवेशन अपने घर का करा रहे थे। तो सोचिए, और दिल्ली के अंदर जब ऑक्सीजन की प्रॉब्लम आई, केजरीवाल जी ने हाथ खड़ा कर दिया, मैं कोरोना से नहीं लड़ सकता, और अपने घर को रेनोवेट करने के लिए 45 करोड़ सरकारी राशि का इस्तेमाल किया। तो केजरीवाल क्या करता है, क्या कहता है, इसी से साबित होता है दिल्ली की जनता मरे जिए भूखे मरे, उससे कोई मतलब नहीं है। केजरीवाल के ठाट पूरे होने चाहिए, उनके मंत्रियों के ठाट पूरे होने चाहिए, उसी काम में केजरीवाल जी लगे हुए हैं। और बहुत जल्दी उनके मित्रगण जेल जा चुके हैं, अब केजरीवाल जी की बारी है। हम चाह रहे हैं जल्दी से जल्दी चले जाए तो दिल्ली में इस फैले दिल्ली के राजा जो अपने आप को कहते हैं वो भी जाएं जेल में, जरा जेल की रोटी खाएं तो उनको औकात पता चले। जिस अन्ना हजारे के पूरे जीवन की मेहनत को उन्होंने कैश किया, आज उस अन्ना हजारे के मन से भी बददुआएं निकल रही हैं इस केजरीवाल के लिए। तो सोचिए, खून के आंसू वो भी रो रहे, उन्हें भी अपनी गलती का एहसास है कि मैंने किस व्यक्ति के साथ मंच साझा किया और आज उस व्यक्ति ने दिल्ली का क्या हाल कर दिया है। तो ये राजनीति का स्टैंडर्ड जो इतना डाउन केजरीवाल ने किया है, तो दिल्ली की जनता बहुत जल्दी समझ आ गया। इस पे आम आदमी पार्टी ने कोई खास जवाब नहीं दिया है, लेकिन प्रधानमंत्री को लेकर तमाम चीजें गिना दी हैं कि बीजेपी मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ऐसा कर रही है। प्रधानमंत्री कई लाख का सूट पहनते हैं, कई लाख की पैन लेकर घूमते हैं, कई लाख का चश्मा पहनते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जनता के पैसों से कुछ भी नहीं खरीदा, ना जनता के पैसों से मोदी जी ने अपने किचन का खर्चा भी जो मोदी जी अपनी तनख्वाह से, अपनी जो उनको सरकारी तनख्वाह मिलती है उससे उठाते हैं। अगर मोदी जी को चाहने वाला व्यक्ति, अगर कोई बिजनेसमैन मोदी जी को अगर सूट गिफ्ट करता है तो उसकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए मोदी जी ने अपने सरकार के जनता के पैसों से नहीं किया कुछ भी। केजरीवाल जी जनता के विकास के पैसों से अपने सुविधाएं खरीद रहे, मोदी जी ने आज तक नहीं खरीदा। मोदी जी ने तो अपनी जो कमाई है वो भी गरीब लोगों को समर्पित करी है। तो ये तो सरासर वो जो बोलते हैं वो बोलने दीजिए, बोलने वालों का मुंह नहीं पकड़ा जाता। और केजरीवाल जिस तरीके से अपने आप को मोदी जी के खून के बराबर भी नहीं है, केजरीवाल जी डूब मरना चाहिए केजरीवाल जी को। जिस तरीके की भाषा इस्तेमाल करके, जिस इमोशनली दिल्ली की जनता को उसने ब्लैकमेल किया था, आज उस दिल्ली की जनता के साथ वो क्या कर रहे हैं वो दिखाई दे रहा है। सर, क्या मांग है बीजेपी की, क्या मांग है? मेरी मांग ये है कि झूठ बोलना छोड़ें, झूठ बोलना छोड़ें, जनता को गुमराह करना छोड़ें। उन्होंने बच्चों की कसम खाई थी कि बंगला नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, छोटा फ्लैट लेंगे, लेकिन आज 45 करोड़ रुपए केजरीवाल जी ने रेनोवेशन पे लगा दिया। ये जनता की कमाई है। ये हम लोग इसलिए विरोध कर रहे हैं कि इन्होंने कहा था मैं आम आदमी हूँ। अगर ये कहते हैं कि हम बेईमान आदमी हैं तो कोई तकलीफ नहीं थी। किसी मुख्यमंत्री नहीं कहा कि मैं आम आदमी हूँ, सिंपल रहूंगा, ये रहूंगा, वो रहूंगा। इन्होंने जनता को मूर्ख बनाया और मूर्ख बना के सत्ता में बैठे और इन्होंने लूटा। 45 करोड़ रुपए में कई झुग्गियों में सुविधा हो सकती थी जनता के लिए, गरीबों के लिए, इन गरीबों को पैसा लूटा। इसका विरोध है। लोगों का गुस्सा आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जो इस वक्त प्रोटेस्ट कर रहे हैं केजरीवाल के खिलाफ। मांग यही है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री का जो सरकारी बंगला है जिसमें 45 करोड़ रुपए उसके साथ सज्जा के लिए खर्च किए गए हैं, उसमें एंट्री मीडिया को भी क्यों नहीं मिल रही है? आखिर उसमें ऐसा क्या लगा है कि केजरीवाल जो है उसे बंगले को दिखाना नहीं चाहते हैं और इस्तीफे की मांग लगातार केजरीवाल की हो रही है। कुछ और लोगों से बात करेंगे। सर, आप प्रोटेस्ट में आए हैं, क्या मांग एक ही है, ये भ्रष्ट केजरीवाल दिल्ली की सत्ता
जिस तरीके से चला रहा है। आज हम यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, 45 करोड़ रुपए इसने अपने घर पे खर्च किए हैं। 8-8 लाख रुपए के पर्दे, करोड़ों के क्या नाम है पत्थर, इसने मार्बल अपने घर में लगाया है। मार्बल भी बाहर से आ रहा है, इंपोर्टेड मार्बल अपने घर में लगा रहा है। आज इस हमारी एक ही मांग है कि ये जेल जाए, जेल में जाए, जेल में जाए और जेल में जाए। ठीक है, तो जेल केजरीवाल को जाना चाहिए, कार्रवाई उन पर होनी चाहिए। सुन रहे हैं कि किस तरीके से गुस्सा जो है वो 7वें आसमान पर है, क्योंकि 45 करोड़ रुपए जो हैं वो केजरीवाल ने दरअसल अपने बंगले को सजाने में खर्च किए हैं, जो कि कीमत अगर देखी जाए तो काफी ज्यादा है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि ये बीजेपी का प्रोटेस्ट फिलहाल चल रहा है। रामवीर सिंह बिदूड़ी इसका नेतृत्व कर रहे हैं और जाहिर तौर पर ये बहुत बड़ा खुलासा है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर, क्योंकि केजरीवाल ये कहकर सत्ता में आए थे, जब शपथ ली थी कि मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं बंगला नहीं लूंगा, मैं घर नहीं लूंगा, मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा, मेरे नेता जो है पार्टी के जो विधायक हैं वो सिक्योरिटी नहीं लेंगे। लेकिन आज यही केजरीवाल जो है जिस सरकारी बंगले में रह रहा है उसमें दरअसल 45 करोड़ रुपए रिनोवेशन में लगाए गए हैं। और आप देख सकते हैं कि लोग, तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, नारेबाजी कर रहे हैं कि केजरीवाल चोर है। इस्तीफे की मांग लगातार हो रही है कि केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि दिल्ली की जनता त्रस्त है। कोविड में इस तरीके का रिनोवेशन किया गया है जो कि जनता को जाहिर तौर पर बेवकूफ बनाने का काम दिल्ली के मुख्यमंत्री ने किया है, और अब उनका सत्ता में आना तो बहुत मुश्किल है और जनता लगातार इस्तीफे की मांग कर रही है। तो आप देख सकते हैं कि ये बीजेपी का प्रोटेस्ट है जो लगातार चल रहा है। तमाम बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो इस प्रोटेस्ट में आए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि जनता की गाड़ी कमाई का जो पैसा है वो 45 करोड़ रुपए अरविंद केजरीवाल ने महज अपने महल में फूंक दिया। ये दरअसल लोगों का गुस्सा है। तमाम बीजेपी के जो लीडर हैं वो इस वक्त इस प्रोटेस्ट में आए हुए हैं। तमाम आप देख सकते हैं कि यहाँ जो है बयानबाजी का दौर भी जारी है। लोग काफी त्रस्त फिलहाल नजर आ रहे हैं इस खुलासे के बाद, क्योंकि ये खुलासा बेहद हैरान करने वाला है। एक लूज शर्ट पहनकर 5 रुपए की अपनी जेब में पेन रखकर इस तरीके से दिखाकर कि मैं आम नागरिक हूँ, लेकिन केजरीवाल ने जिस तरीके से दिल्ली की जनता को ठगा है, ये तमाम लोग कह रहे हैं कि दिल्ली की जनता को ठगा है। वियतनाम से मार्बल मंगाया गया है, जो कमोड है वो ऑटोमेटिक है। आखिर इन तमाम चीजों की जरूरत क्या थी? तमाम लोग मेरे साथ हैं। आप इस प्रोटेस्ट में आए हैं, क्या कहेंगे? केजरीवाल क्या मांगे आपकी? केजरीवाल तो सबसे पहले दिल्ली के जनता से वचन दिए कि हम आम जीवन जिएंगे। क्या आम आदमी के घर में 8 लाख का पर्दा, 8 लाख का पर्दा होते हैं क्या? तो अगर इस प्रदेश का नेता ही चोर हो जाएगा तो जनता का कितना भला होगा। ठीक है,